सभी भक्तों को राधे राधे। आइए आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि माला जाप क्या है और माला जाप से फायदा क्या है। माला जाप क्यों किया जाता है, आइए चलते हैं। माला जाप मंत्रों की गिनती के लिए होता है और जब माला जाप करते हैं तो हमारा मन जो है इधर उधर भटकता नहीं, माला में एकाग्र रहता है। तो जब माला में हमारा मन एकाग्र होता है तो हमें साधना की प्राप्ति होती है और जब हमारी साधना की प्राप्ति होगी तब हमारा मन जो है शांत रहेगा और भगवान की कृपा हमको प्राप्त होगी। तो माला की सही विधि और माला कौन सी माला किस देवता के उपयोग में लेनी चाहिए, कौन से मंत्र में कौन सी माला होनी चाहिए, इसकी हम जानकारी आपको देंगे। रुद्राक्ष की जो माला होती है भगवान भोलेनाथ के मंत्र के जाप के लिए, गणेश जी के मंत्र के जाप के लिए और गायत्री जाप के लिए और दुर्गा माता के जाप के लिए, ये माता पार्वती के जाप के लिए ये रुद्राक्ष की माला का प्रयोग किया जाता है। तुलसी की माला से विष्णु का मंत्र और कृष्ण का मंत्र और राम का मंत्र ये तुलसी माला से करना चाहिए। और स्फटिक माला से जो है, स्फटिक माला से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और भगवान नारायण भी प्रसन्न होते हैं। स्फटिक के माला से माता लक्ष्मी का बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। और लाल चंदन के माला से जाप करने से जो है और कमलगट्टा के माला से जाप करने से माँ लक्ष्मी और दुर्गा और धन की प्राप्ति होती है मालाओं के जपने से। माला जाप के फायदे क्या है? माला जाप के फायदे हैं, जब माला से हम लोग जाप करते हैं तो माला के जाप करने से हमारा मन शांत रहता है। तो जब मन शांत होता है तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है। जब हमारी मन शांत रहेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, तब हमारा जो शरीर में तनाव होता है वो तनाव कम हो जाता है। और जब तनाव कम हो जाएगा तो स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बेहतर होगा। क्योंकि जब हम माला हाथ में लेते हैं तो हमारा मन जो है कहीं इधर उधर भटकता नहीं है और मन हमारा उसी माला में रहता है कि कहीं दूसरी माला न चली जाए, दो बार गुड़िया न खसक जाए। इसलिए एकाग्र रहता मन एक मूंगा जो है सर खसकाना पड़ता। और माला को अंगूठा और अनामिका के माध्यम से घुमाना चाहिए, उसमें तर्जनी का स्पर्श नहीं होना चाहिए। और भगवान का जिस देवी का हम जाप कर रहे हैं उस भगवान का, उस देवी के चरणों का पहले ध्यान करना चाहिए। फिर चरणों से ध्यान करने के बाद फिर उनके कटी का ध्यान करना चाहिए। फिर कटी के बाद फिर उनके स्तन का ध्यान करना चाहिए, वात्सल का ध्यान करना चाहिए, फिर उनके ग्रीवा का ध्यान करना चाहिए, फिर उनके कपोलों का ध्यान करना चाहिए,
फिर उनके होठों का ध्यान करना चाहिए, फिर उनके मुख का ध्यान करना चाहिए, फिर उनके नासिका का ध्यान करना चाहिए, फिर उनकी आँखों का ध्यान करना चाहिए, फिर उनके मस्तक का ध्यान करना चाहिए। इस तरह एक एक अंग का हमें उस देवता का ध्यान करना चाहिए जिस देवता का हम माला जाप कर रहे हैं। जैसे गुरु जी के मंत्र का हम जाप कर रहे हैं तो गुरु जी का ध्यान करना चाहिए कि हमारे गुरु जी कैसे हैं, हमारे गुरु जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं, हमारे गुरु जी हमारे कितनी बड़ी कृपा करते हैं। जिस तरह हम भगवान कृष्ण का जाप कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। अगर हम माता लक्ष्मी का जाप कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। जैसे हम भगवान भोले बाबा का जाप कर रहे हैं तो भोले बाबा का ध्यान करना चाहिए। जैसे हम गणेश जी का जाप कर रहे हैं तो हमें गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। तो हम जब जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं और जिस देवता का ध्यान कर रहे हैं तो हमें उस मंत्र का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार जाप के नियम है, हमेशा स्वच्छ और स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण करके हमें आसन बिछा करके उसमें एक बैठना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। पवित्र के बाद आचमन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और प्राणायाम करने के बाद भगवान का ध्यान करना चाहिए, फिर माला का जाप करना चाहिए। माला हमेशा ढक करके रखना चाहिए। माला कभी ऊपर होकर के नहीं जपना चाहिए। माला को हमेशा कपड़े से ढक लेना चाहिए, या माला झोली हो या आपका अंग वस्त्र हो, उस वस्त्र से माला को ढक करके आप जाप करें। और अगर ढक सकते हैं तो और मध्यमा और अंगूठा के माध्यम से ही माला का फेरे। जैसे इस प्रकार है तो माला ले लें और ऐसे फेरे। इस अंगुली का उसमें स्पर्श नहीं होना चाहिए माला में। और जब इस अंगुली का नहीं होगा तो अलग अलग मालाओं के फायदे हैं। जब हम रुद्राक्ष की माला जपते हैं तो रुद्राक्ष के माला से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है और साहस प्राप्त होता है और बल, बुद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तुलसी के माला से वैराग्य उत्पन्न होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। स्फटिक माला से मानसिक शांति प्राप्त होती है। स्फटिक माला से मन शांत रहता है और जो बीपी जिसका हाई रहता है उसको स्फटिक पहनने से उसका बीपी कभी हाई नहीं होता है, बीपी में कंट्रोल रहता है। लाल चंदन को भगवान कहते हैं कि लाल चंदन को जाप करने से, धारण करने से एक तो मंगल की शांति होती है और संपत्ति की प्राप्ति होती है और मंगल दोष अगर होता है वो भी दूर हो जाता है लाल चंदन के माला को धारण करने से। कमल गट्टा से धन की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी कृपा होती है। तो सभी भक्तों को ये हमने जानकारी प्राप्त कराया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपके पास ये ऐसी सूचना प्राप्त होती रहे। राधे राधे।